ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। 16 जिलों की 71 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,646 मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,794 हुई। और महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर के बीच चलने वाली देश की पहली किसान रेलगाड़ी की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान तैयार करना है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्नों और संदेहों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपना पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा होगी और उच्च शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिज्ञासा, चर्चा और विमर्श आधारित शिक्षा पूरी शिक्षा नीति को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित पश्चिम चंपारण जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने वाल्मीकिनगर गंडक बराज और पिपरा पिपरासी तटबंध तथा बगहा शहर में किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में तेजी लाने तथा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री दरभंगा, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 16 जिलों की 124 प्रखंडों की 1185 पंचायतों की 71 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इधर नेपाल में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमों की मदद से राहत और बचाव अभियान जारी है। अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 6 राहत शिविर और 1400 से अधिक सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। वहीं चनपटिया प्रखंड अंतर्गत जैतिया पंचायत के तुलाराम घाट पर सिकरहना नदी के तटबंधों में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है।
दरभंगा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के अधिकांश मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी आ जाने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नगर निगम द्वारा मोटर पंप लगाकर पानी निकासी की जा रही है। साथ ही लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी और बाजितपुर में नाव चलवाने की बात भी कही गई है। जिलाधिकारी ने स्थानीय विधायक, महापौर, आयुक्त के साथ बैठक कर प्रभावित परिवारों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिले के केवटी, सिंहवाड़ा, हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। नून नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मुरवा प्रखंड के कई गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं बैती नदी का पानी टपका और किशनपुर समेत कई गांव के निचले इलाकों में फैल रहा है। कोसी, कमला करे, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी के तेज बहाव से 36 पंचायतों के 100 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। इधर बाढ़ को देखते हुए समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर अगले आदेश तक रेल परिचालन रोक दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। इधर वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। पातेपुर प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली 2 सड़कों पर पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं लालगंज के नए इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर रहा है। प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। लालगंज फकुली मुख्य मार्ग पर वाया नदी का पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तिरहुत नहर के तटबंध के क्षतिग्रस्त होने से 17 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। बाढ़ का पानी बेझा, कटेसर, राजापाकर और भरसीपुर पंचायत होते हुए दक्षिण की ओर कदाने नदी को पार कर वैशाली जिले के पातेपुर की ओर बढ़ रही है। वहीं बाया नदी का पानी सरैया पंचायत के कई गांव में प्रवेश कर चुका है। इधर लगातार हो रही बारिश से बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है। मनियारी में आंधी पानी से कई कच्चे घर क्षतिग्रस्त हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। गंडक नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने के कारण गोपालगंज जिले में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। देवापुर में टूटे रिंग बांध से बहाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार जुटे हुए हैं। इधर सारण और सिवान में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सारण के मांझी प्रखंड के इमदपुर बिंदटोली के पास दाहा नदी के बांध में लगातार कटाव जारी है। वहीं मढ़ौरा प्रखंड के कई नए गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रसूलपुर पावर ग्रिड में पानी आ जाने से जिले के कई प्रखंडों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सिवान जिले के नया गांव स्थित स्लुइस गेट के क्षतिग्रस्त होने से कई नए गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। मधुबनी जिले के सुक्की के पास कमला नदी के पश्चिमी तटबंध में लगातार कटाव हो रहा है। वहीं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में धौंस नदी के पानी से कई गांव प्रभावित हुए हैं। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओलापुर तेतराबाद के पास बूढ़ी गंडक नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध को ठीक कर दिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा तत्काल टल गया है। सहरसा जिले के बनमा इटहरी में कोसी नदी का पानी आ जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुपौल और किशनगंज जिले में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,646 मामले सामने आए हैं। एक दिन में पॉजिटिव मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,794 हो गई है। आज सबसे अधिक 566 मामले पटना से सामने आए हैं। कटिहार से 211, पूर्वी चंपारण से 188, नालंदा से 165, बांका से 128, वैशाली से 125, भागलपुर से 124, पश्चिम चंपारण से 118, रोहतास से 114, सीतामढ़ी से 113, मुजफ्फरपुर से 109, पूर्णिया से 104 और समस्तीपुर से 105 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि एक दिन में 71,520 नमूनों की जांच हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,445 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 46,265 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 64.44% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 12 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 400 हो गया है। कटिहार सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डीएन पोद्दार का कोविड-19 से निधन हो गया। वे पटना एम्स में इलाजरत थे। वहीं मनिहारी के चिकित्सक कफील इकबाल की भी कोरोना से मौत हो गई है। नालंदा जिले के राजगीर के अनुमंडल पदाधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राजगीर स्थित सीआरपीएफ कैंप के 13 जवान में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। बेगूसराय जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल और परसों नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। इस अवधि में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। वहीं जिले के बखरी के सोनवा स्थित क्वारंटीन सेंटर में एक मजदूर की मौत के मामले पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अरवल जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों के लिए कोविड-19 की जांच करवाना अनिवार्य कर दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। इस पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच माल की ढुलाई की जाएगी। यह रेलगाड़ी 1519 किलोमीटर की दूरी लगभग 32 घंटों में तय करेगी। यह नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भूसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में रुकेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। यह ट्रेन कल दानापुर पहुंचेगी। ट्रेन से अंगूर और प्याज आ रहा है। वहीं वापसी में यह ट्रेन बिहार से मखाना, मछली और सब्जी लेकर महाराष्ट्र जाएगी। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान रेल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी और इससे किसानों का सामान आसानी से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस रेलगाड़ी के परिचालन से किसानों को अपने उत्पाद एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आसानी होगी। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर भागलपुर और गया सहित हथकरघा उद्योग से जुड़े शहरों में समारोह आयोजित किए गए। भागलपुर के बुनकरों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से इस क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है। एक रिपोर्ट। भागलपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले और काम करने वाले बुनकरों के दिन बहुरने वाले हैं। लॉकडाउन में बुनकरों का कामकाज और रोजगार बंद हो गया था। बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य अलीम अंसारी ने कहा कि विदेशी बाजार में हथकरघा पर निर्मित रेशमी कपड़ों को खूब पसंद किया जा रहा है। भागलपुर जिले के करीब 2500 बुनकर इसका लाभ उठा रहे हैं। बुनकरों के हाथों से तैयार कपड़े दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड भेजे जाते हैं। अंसारी ने बताया कि उनकी व्यापारियों को समिति हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर शिल्पकारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। 16 जिलों की 71 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 3646 मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,794 हुई। और महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर के बीच चलने वाली देश की पहली किसान रेलगाड़ी की शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित
प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।